गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन से ही रिलेटेड एक नियम है यहाँ पे, जिसे वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहा जाता है, या शॉर्ट में से VSEPR थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन या इस थ्योरी को सिज्विक और पावेल ने प्रपोज्ड किया था। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल कराती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन जो हमने पढ़ा, उस प्रकार में किस प्रकार में अणुओं का क्या शेप होता है। तो हमने देखा कि वे अणु जिनमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनका आकार लीनियर होता है, रेखीय होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप ट्राइगोनल होता है, त्रिकोणीय होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल होता है। sp3d में ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल या त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय होता है आकार। और नंबर 5वां है sp3d2 संकरण में अणुओं का आकार अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल होता है। देखिए, लेकिन जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होती है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत से अणु जो होते हैं, एक्चुअली अणुओं में जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनों, जिन कक्षकों में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन कक्षकों का ये नेचर होता है कि वे अपने आप को अंतरिक्ष में या स्पेस में एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर विन्यासित करते हैं। देखिए, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, for the maximum stability of the molecule, the orbit of valence shell arrange themselves in such a way that they have maximum distance to each other in space। यानी कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो शेल होते हैं, उन्हें हम वैलेंस शेल कहते हैं। ये वैलेंस शेल अपने आप को एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रखने की चेष्टा करते हैं, ताकि उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो, कक्षकों में एक दूसरे से इंटरैक्शन ना हो, वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहें, तो उनमें जो प्रतिकर्षण होगा वो न्यूनतम होगा और अणु अधिक स्थायी होंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव मोर रिपल्शन दैन द बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दस दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर। मैं बताऊंगी आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं कि वे कक्षक जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, या लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें अधिकतम प्रतिकर्षण होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की तुलना में। इसलिए लोन पेयर जो कक्षक होते हैं, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखने वाले कक्षक स्पेस में अधिक स्थान घेरते हैं। वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके ज़्यादा स्पेस को कैरी करते हैं। देखिए, लोन पेयर वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संकरण में भाग लेते हैं, परंतु बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जिन्हें हिंदी में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहा जाता है। लोन पेयर जो प्रतिकर्षण का क्रम होता है, वो लोन पेयर का सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि यदि अगल बगल दो लोन पेयर हैं तो उनमें सर्वाधिक प्रतिकर्षण होगा। यदि एक लोन पेयर और उसके पास एक बॉन्ड पेयर है, तो प्रतिकर्षण की मात्रा लोन पेयर के कंपेयर में कम होती है, और जो बॉन्ड पेयर होते हैं उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण पाया जाता है। ओके, अब इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के द्वारा कुछ अणुओं का हम शेप पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कुछ अणु, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा अमोनिया होता है, वाटर है, तो इनमें, इन दोनों में sp3 संकरण पाया जाता है, जिसके अनुसार इनका आकार चतुष्फलकीय होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है sp3 संकरण में अणु की ज्यामिति या अणु का जो शेप होता है वो चतुष्फलकीय होता है। लेकिन कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनका शेप चतुष्फलकीय ना हो करके विकृति आ जाती है उनमें, या थोड़ा डिस्टॉर्शन आ जाता है। उसका कारण हम समझेंगे इस थ्योरी के हेल्प से। ओके, थैंक यू।